मोदी जी ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपने अपने डिफेंस में ऐसी ग्रेट सांसद को मैदान में उतार दिया है? द ग्रेट कंगना रनौत, वह आपको डिफेंड कर रही हैं और बता रही हैं कि दरअसल ये जो जेंजी हैं जिनके लिए आप मित्रों से फ्रेंड्स पर आए हैं, फ्रेंड्स, ये गटर जनरेशन है। आप उनके आराध्य हैं, वह तो समझ आया, लेकिन ये जो आपने उनको स्क्रिप्ट मुहैया कराई है ना, ये बहुत ही फॉल्टी है। इससे जनरेशन और यह जनरेशन संभलेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह का जवाब मिल रहा है उससे दरअसल कंगना रनौत की नहीं, आपकी भत पिट रही है। मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे, उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा, मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा में आपकी दोस्त भाषा, इस सीधे सवाल के साथ कि आखिर मोदी जी को अपने डिफेंस में यानी अपनी रक्षा के लिए कोई और सांसद ही नहीं मिला कि उन्होंने उतार दिया द ग्रेट कंगना रनौत को। और देखिए, एक तरफ तो मोदी जी मजबूर हुए वीडियो और मन की बात कहने के बजाय इंस्टा रील करने के लिए मित्रों से आ गए फ्रेंड्स में, लेकिन यहां उनकी जो फेवरेट सांसद हैं वह लगातार इसी जनरेशन को गटर जनरेशन कहकर भी काम नहीं चला रही हैं। वह बता रही हैं कि दरअसल हिंदू लड़कियों को ऐसे नहीं रहना चाहिए, उन्हें ग्रेट संस्कारी होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा संस्कारी कि तमाम बलात्कारियों का स्वागत करें, जैसे आसाराम बापू का स्वागत करती हैं अंधभक्त कैटेगरी की महिलाएं, जैसे उतरती हैं द ग्रेट कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में या द ग्रेट रेपिस्ट राम रहीम के स्वागत में। दरअसल कंगना रनौत का ब्रांड और आपका ब्रांड मोदी जी, रेपिस्ट को माला पहनाने वाली महिलाओं का ब्रांड है। अब दिक्कत यह है कि यह जो जनरेशन पैदा हुई है, यह बलात्कारी को बलात्कारी कहेगी और जंतर मंतर पर उतरकर यह नारा लगाएगी कि बलात्कारी कहां मिलेगा? बीजेपी के ऑफिस में। आसाराम कहां मिलेगा? बीजेपी के ऑफिस में। और इसमें फैक्चुअली आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि मामला तो बिल्कुल 100% सही है। बलात्कारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कुलदीप सेंगर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। आसाराम कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। डॉक्टर चंद्रबंगा कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। तो एक तरफ तो कंगना रनौत उतरी हैं मोदी जी के डिफेंस में, और दूसरी तरफ बीजेपी ने, संघ ने तमाम गुंडों मवालियों को उतार दिया है जो शिनाख्त कर रहे हैं बच्चियों की, जो प्रोटेस्ट में थे, उनके वीडियोस लेकर पहचान रहे हैं कि वे कहां रहती हैं, और अब उन्हें डराने धमकाने का खुला खेल चल रहा है। काश द ग्रेट कंगना रनौत इस पर भी एक शब्द बोल पाती कि ये दरअसल हिंदू संस्कृति नहीं है, हिंदू बेटियों को ऐसे तंग नहीं किया जा सकता। और यहां तो देखिए, यह गुंडा ब्रिगेड पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली विधायक के पास और बताने लगी कि यह लड़की जो हनुमान मंदिर के चौखट पर बैठकर मदद की गुहार लगा रही थी, इसका एड्रेस भी खोज लिया गया है और अब इसे पुलिस थाने तलब किया जाएगा। मुंडावली की है वो लड़की, जो सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर है, जिसमें उसने बोला था कि मेरे को मंदिर के गेट लगा दिया, हमें अंदर नहीं घुसने दिया। पहले थाने बुलवा लेते हैं, उसके बाद
और इसके बाद दूसरा यह खतरनाक वीडियो आता है जिसमें अनाउंस किया जा रहा है कि यह लड़की कहां रहती है और इसे जल्दी ही ठीक किया जाएगा। किसी काम को करने की ठान लो तो कोई रोक नहीं सकता है। इस लड़की का पता मिल चुका है। नोएडा पुलिस प्रशासन पे हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट गड़बड़ी कर दी द ग्रेट एजुकेटेड, द ग्रेट हिंदू मनुवादी, मनुस्मृति वाली कंगना रनौत ने। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो गटर जनरेशन है, ये जो गटर वाली लड़कियां हैं जो कैरेक्टरलेस हैं, ये अब एनिमल बन रही हैं और इन्हें इंसान बनना चाहिए, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम की राह में चलना चाहिए। अब इन लड़कियों के चेहरे अगर वह देख लेती और तो और भारतीय जनता पार्टी के तमाम परिवार वालों की रील्स देख लेती तो शायद उनको लेसन मिल जाता कि ये रीढ़हीन यानी स्पाइनलेस चमचागिरी वाली पीढ़ी नहीं है। कंगना रनौत जी, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई आपसे। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि जिस तरह से ग्रेट हिंदू संस्कार परोसने की कोशिश आपके इशारे पर आपकी सांसद कर रही हैं, दरअसल वह बैकफायर कर रहा है, क्योंकि यह जनरेशन अपना हक जानती है और यह डराए नहीं डरेगी। कम से कम अब तक तो आपको यह एहसास हो चुका होगा कि ये जो लड़कियां घरों से बाहर निकली हैं, जिनके साथ आश्चर्यजनक रूप से उनके पेरेंट्स भी खड़े हुए हैं, ये अब आपके मनुवाद, मनुस्मृति दौर की औरतों में तब्दील नहीं होंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे कह रही हैं कि 56 इंच का खेल नहीं चलेगा, अधिकारों का खेल और डंका बजेगा।